देखो प्यारे बच्चों, आज इस तरह के सवाल को हम जब किताब से विद्यालय में लगाते हैं, परीक्षा में लगाते हैं, तो कुछ इस तरह से लगाते हैं। जैसे ये सवाल है 3 सही 1/5। क्या लिखा है? 3 सही 1/5 और प्लस करके लिखा है 7 सही 1/4। तो ऐसे सवालों को हम ओल्ड मेथड से कैसे लगाते हैं, पहले इस हर का गुणा इस सही वाले में कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? 3 5 15 और यहाँ पे एक को जोड़ लेते हैं, जो यहाँ ऊपर लिखा रहता है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये जोड़ करके ऊपर लिखा जाता है। तो हम क्या कहते हैं? 5 गुणे 3 + 1 और पूरे के बटे जो है 5 वही लिख देते हैं। और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और यहाँ 7 और 4 का गुणा करके, यानी 4 गुणे 7 + 1 ये वाला यहाँ पे प्लस करके ऊपर लिखा जाता है। नीचे 4 था तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ऊपर वाला सॉल्व करके लिख लेते हैं। 5 × 3 = 15 = 16। तो यहाँ पे आ गया आपका 16/5 और यहाँ पे प्लस 7 × 4 = 28 और 28 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 29। तो 29/4 यहाँ पर इतना आ गया। तब फिर आप लगाना शुरू करते हो क्या कि इसका हरों का एलसीएम लेते हो। अब हरों का एलसीएम लोगे तो यहाँ एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो हरों का एलसीएम नहीं निकल सकता। तो इन दोनों का हम क्या कर देते हैं? गुणा। तो गुणा करके यहाँ पे 5 चौक कितना आ गया? 20। 5 चौक 20 आ गया और 20 को नीचे लिखा जाता है और बारी बारी से एक बार इस हर से इसमें भाग देते हैं। जो भागफल आता है उसका 16 में गुणा करके यहाँ लिखते हैं। मान लो 5 से 20 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 5 चौक 20 और उसी 4 का गुणा 16 में करके लिखते हैं। 16 में करके लिख देते हैं और बीच में प्लस है तो प्लस। इसके बाद 4 से भाग करोगे 20 में, 4 से भाग करोगे 20 में तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 का गुणा किस में करोगे? 29 में। तो 29 गुणे 5। ये सारा झंझट इसमें रहता है, ये सब करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे। 16 चौक के 64 प्लस और 29 पाँचे, तो यहाँ पे 5 9 45 के 5 और 5 दूना 10 4 14 145, यानी 64 + 145 फिर बटे 20 करोगे। अब इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बटे 20 लिखना होगा। तो यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया? 9। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 को 0 1 हासिल और 1 1 क्या हो जाएगा? 2। 209/20। तो ये सॉल्व करने के बाद आया 209/20। तो इस तरह से यहाँ पर पुराने मेथड जो किताब से हम पढ़ते हैं इस तरह से लगाते हैं। लेकिन अगर इसी को हम 60 में लगाना चाहें तो बहुत ही जल्दी आप लगा लोगे। सबसे पहले ये पूर्णांक है, इसको आप जोड़ के लिख दो। 3 और 7 कितना हो गया? 10। अब बटा में क्या लिखोगे? इन दोनों का गुणा करके, यानी 4 और 5 का गुणा करके लिखोगे। तो 4 और 5 का गुणा क्या हो गया? 20। और यहाँ इसका इसमें गुणा करके, इसका इसमें गुणा करके, दोनों को जोड़ करके लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 5। उल्टा ये वहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा। अब इसी को आप लिख दोगे 10 सही और 9/20। क्या हो जाएगा? 10 सही 9/20। कोई कटने वाला है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितनी जल्दी आ गया। और यहाँ पे अब जो आया है संख्या, इसे भाग करके सही बटा करोगे तो भी यही आएगा। देख लो, अब यहाँ पर 20 से भाग करोगे तुम 209 में, 209 में, तो 20 से कन्ने 20। अब ये तो कट गया, बचा क्या? 9। तो 9 में भागा नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 अंक है, ये 1 अंक है, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 बढ़ाने के बाद कोई संख्या है नहीं, तो कोई संख्या है नहीं, तो अब इसको सही बटा में लिख लो। ये देखो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो दाएं है वो बाएं आ जाता है। बाएं आ गया 10, नीचे था 9, ऊपर चला गया और बटा में क्या हो गया? 20। बाबू मेरे, यही आपका सवाल यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी वही उत्तर आ रहा है। तो बताओ, ये तरीका सही रहेगा किसी परीक्षा में बैठने के लिए? जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये ट्रिक अपनाते हैं, बाकी स्कूल में जो लगाया जाता है इस प्रकार से लगाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो इसको तो आप जल्दी कर लोगे। मान लो और भी कोई संख्या है, जैसे बटा में दिया है 1/9 + 2/4। तो ऐसे में क्या करोगे?
इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ऊपर लिखोगे 4 और 9 दूना 18, 18 4 क्या हो गया 22, 18 4 22, और यहाँ पे क्या करना है गुणा करके लिखना है 9 चौक 36, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। कटेगा तो काटेंगे, हाँ काटेगा तो 11 कर देंगे 2 से, और 18 दूना 36 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 11/18। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम भिन्नों को जो प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह लगाएंगे और वहाँ स्कूल वाले में इस तरह लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ और सवालों को हम लगाते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे सवाल आपके पास अगर ऐसे आ जाता है आपके सामने 29 - 8/33, देख रहे हो सब लोग, 29 - 8/33 ऐसा करके आ जाता है, तो पहले क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है, पहले हम जैसे लगाते हैं पहले लगाएंगे। तो पुराना मेथड अगर देखेंगे तो इसके बटा कुछ नहीं है, तो उसके बटा क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1, और फिर बाद में आप लिखेंगे -8/33। अब इन दोनों का जब हम गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 33 एकन्ने 33। अब उसके बाद इसका भाग इसमें करोगे तो इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, यानी 29 × 33, फिर माइनस रखोगे, फिर 33 से हैया है तो यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहेगा। अब यहाँ पे 8 एकन्ने में कर सकते हो तो बात वही रहेगी 8 एकन्ने 8। यहाँ देखो तो 29 का इसमें गुणा कर लेंगे, तो 29 का जब 33 में गुणा करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 9 × 27 के साथ 9 × 27 से और 2 29 हो जाएगा। फिर इसके बाद 33 दूना 66, यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ खाली। अब जोड़ोगे 7 और यहाँ पे 9 6 15 के 5 और 6 2 8 हो जाएगा 1 9। अब यहाँ पे 957 आ गया तो लिखोगे 957 - 8 एकन्ने 8/33। ये थोड़ा बहुत काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन अभी जब ट्रिक से बताएंगे तो बहुत छोटे में आपका आ जाएगा, बहुत आसानी से। यहाँ पे 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 9, तो 949 बटे क्या आया 33। अगर कटता है तो काटेंगे, फिलहाल हम अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको लगाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे कैसे इसे लगाया जा सकता है। अब शॉर्ट ट्रिक में इसी सवाल को हम जब लगाएंगे तो जो यहाँ 29 है, चूंकि इसी में से इसको घटाना है ये भिन्न को 8/33 को, तो इसमें एक कम करके यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 28। बहुत आसान सा होगा, 28 हो गया। अब क्या करते हैं, इसी हर में से अंश को घटा के ऊपर लिखा जाता है। अंश को घटाएंगे 33 में से तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 25 बचेगा। क्या बचेगा 25। 33 में से 8 गया 25, 25 को ऊपर और बटे 33 था तो 33 लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको भी भागा दोगे तो यही 28 सही 25/33 आएगा। आइए इसको देखते हैं भागा दे करके क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर अब इसको हम जब भागा देते हैं 33 से तो यहाँ पे 949 भागा 33, तो 33 से जब करते हैं 33 दूना 66, 33 तिया 99 हो जाएगा, 33 तिया 99, तो ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार ले जाएंगे, 33 दूना 66। तो यहाँ पे जब 14 में से 6 गया तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 9 को उतार लोगे। अब देखो 8 बार लेके जाइए तो 8 बार लेके जाते हैं, 8 तिरिक 24 के 4, 8 तिरिक 24 4 28। ये देखिए आपके पास कितना बचा, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5। ठीक, यहाँ पे कैसे गलत हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे वही आना चाहिए जो वहाँ पे आया, 25 आया ना, तो यहाँ पे कैसे गलत हो रहा है। 14 में से 6 गया 8, 9 तो उतर गया, 989 आया कि कुछ और। अच्छा, गुणा करने में कहीं गलती नहीं हुई है। 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 और 2 8, फिर यहीं पे 7 और 8 जोड़ेंगे तो 7 8 7 15 5 1 9, 957 सही तो आ रहा। अब देखते हैं 200 कहाँ पे, अच्छा गुणा करने 64 आ रहा, तभी तो गलत हो रहा।
तो यहाँ पे हो गया 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में आए 2, 8 त्रिक 24 2 26, वही कह रहे हो। अब यहाँ पे बचेगा 2, तो ये 25 जो बचा है यही कहाँ चला गया, ऊपर, और 33 कहाँ चला गया, नीचे, और 28 जो आया है ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। यानी कि इसको आप सही करोगे तो 28 सही 25 बटे क्या आएगा, 33 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चुटकियों में आ जा रहा है, सेकंडों नहीं लग रहा है। और ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाता है। ये आप विद्यालय पे लगाते हो, स्कूल में लगाते हो, लेकिन आपका जो ट्रिक है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करना क्या हुआ, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। यानी 29 में से 1 घटा के लिख देते हैं, 29 में से 1 घटा के लिखते हैं, और यहाँ पर 33 माइनस 8 करके ऊपर लिखते हैं, बटे 33 कर देते हैं। यही आपका सवाल आ जाता है 28 सही और 25 बटे 33, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे किया जाता है। तो मान लो और बड़ी कोई संख्या है तो भी हम उसे आसानी से लगा सकते हैं, घटाने वाला कोई भी दिया हो तो हम जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए और ट्रिक, आइए एक सवाल और समझते हैं ट्रिक से। अगर आपके सामने यहाँ पे सवाल लिखा है कि 9658 माइनस 35 बटे 60, 9658 माइनस 35 बटे 60, ये सवाल आपके सामने है, तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें से 1 कम करके लिख देना है। तो 1 कम करोगे कितना आएगा, 96, और यहाँ पे 58 था तो क्या बचेगा, 57। फिर इसके बाद ये इसमें से ये वाला कम करके लिखना है। 60 में से 35 निकाल दोगे तो क्या आएगा, 60 में से जब 35 निकालोगे बाबू तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2, और नीचे जो था 60 वही रहेगा। अब 5 से काट दोगे इसको तो छोटा हो जाएगा, 5 पचे 25 और 12 पचे 60, तो आपका हो जाएगा 96 57 सही, 96 57 सही 5 बटे 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ ये कितना आसान है, बहुत आसान लग रहा है ना। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो कर लेना फेसबुक पेज को। नमस्कार, जय हिंद।